So ji, good morning and welcome back to a new video. Finally, we are out here exploring the beautiful monasteries here in Lhasa in Tibet. Oh, सांस फूल रही है. अभी हम ऑलरेडी सुबह निकल चुके हैं. सो वी वोक अप प्रिटी अर्ली. लाइक वैसे तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरी रात हमें नींद नहीं आई बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. हमारे रूम में ऑक्सीजन के बहुत सारे मतलब आउटलेट्स थे. हमने चलाया नहीं. बट जो भी है, खैर. हमने सोचा कि we don't need oxygen. Yeah. We'll be able to survive. We just need to drink a lot of water. Which We we had did. a lot of water, Yeah. around 10 liters or more, but we couldn't sleep. And today we are out and it's raining. And we're we're It's climbing raining pretty stairs. bad. Yeah, it's raining pretty bad. And we have come to the first spot. हमारा पिकअप हो गया था हमारे होटल रूम से at 9:30. And थैंक गॉड हमने कल रेस्ट दिया, तो आज उतनी सांस नहीं फूल रही सीढ़ी चढ़ने में. नोटिस किया आपने? Oh, तो हम आए Derapuk Monastery, which is the first monastery that we are visiting, which is almost 600 years old. Oh, भाई साहब, it's very difficult to walk and talk. Especially with the bag Yeah. and in the rain. एंड हमारे जो गाइड है सोनम, ही यूज्ड टू बी अ मॉन्क फॉर ऑलमोस्ट 10 years. उन्होंने छोड़ दिया, अब वो टूर गाइड है. और वो बता रहे थे कि तिब्बतन पीपल दे एक्चुअली लव इंडियंस. उनको बहुत पसंद है. लासा के पहाड़ों में बसी 600 साल पुरानी द्रेपुंग मोनेस्ट्री तिब्बत की सबसे रिलीजियस साइट्स में से एक है, जहाँ पे एक समय पे लगभग 10,000 से भी ज़्यादा मॉन्क्स रहा करते थे. यहाँ पे सेकंड से लेकर 5th दलाई लामा तक रहते थे, जब तक पोटाला पैलेस बनकर खड़ा नहीं हुआ था. द्रेपुंग को तिब्बत का नालंदा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन तक की पढ़ाई की जाती थी. आज भी ये मोनेस्ट्री एक लिविंग हेरिटेज है, जहाँ पुरानी टीचिंग्स और चैंट्स आज भी गूंजते हैं. द्रेपुंग सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, ये तिब्बत की स्पिरिचुअल और कल्चरल हिस्ट्री का एक जीता जागता उदाहरण है. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा हमारा, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे ज़्यादा स्पेंड कर लिया एट द देहरादून काफी मोनेस्ट्री. cardio हो गया हमारा. इट वाज द फर्स्ट प्लेस दैट वी हैड टू कम टू. एंड ये हमारे आइटनरी में ऐसा 2 टेम्पल्स ही थे जिनको हमें कवर करना था, एंड दिस वाज वन ऑफ इट. काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं. काफी बड़ा है. There are stairs, there are rooms inside, there's roof. आई थिंक यू रियली नीड टू एक्लेमेटाइज फर्स्ट. अगर आपने एक्लेमेटाइज नहीं किया है, एक्लेमेटाइज नहीं किया है तो मुश्किल हो सकती है. बट हमने कल काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया था, और हमने कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं करी अंदर. रीज़न बीइंग कि हर तरफ लिखा था नो फोटोज़ वीडियोज़, एंड देवर इट्स एक्चुअली अ फंक्शनिंग मोनेस्ट्री. तो लोग अंदर प्रे कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था. तो हमारी तरफ से तो इट इज़ 100% रिकमेंडेड कि यार लाइफ में ना अगर मौका लगे तो कभी एक बार तिब्बत का प्लान बनाओ. कम टू लासा, विजिट ऑल दीज मोनेस्ट्रीज, एंड देन यू गेट टू नो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. थक गए आप? Cafe. You cannot ask them anything about Dalai Lama, the 14th Dalai Lama, because it's forbidden. You cannot talk about him. But उससे पहले के जितने भी दलाई लामास थे उनके बारे में बात करते हैं और पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं. And now we are at the souvenir store outside the monastery, in case anybody wants to buy something. And this is our guide, Sonam. Hello, I'm Sonam. You can say in the mic. Okay. No, the other one you said, when you meet your friend, you say Tashidilek. No, when you meet somebody, you say something else, right? Okay. What do you was that say line? when you meet someone? Your friend, you meet. In Tibetan. In Tibetan language, when you met someone, then most people they're saying Tashdile. But what I mean Tashdile is if when you met someone, the family got some problem, then you have to say Tashdile is not good. I think so. That's where is Tashdile means is that when you marriage or when you have got some very specially very good news, then you have to say Tashdile. In other words, you have to say Kungkam Sang. Kungkam Sang is very good. Kungkam Sang. Okay. 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 Okay, thank you. Lord, all this walking is not easy. Especially at 3,300 meters. I can't breathe. अभी इसके बाद we have to go to another monastery, and इसके बाद there is one more monastery. तो शाम तक तो हम बेहोश हो ही जाएंगे. I swear.
Right now we are in monastery's kitchen for some food. But again, shooting is not allowed here, so I'm gonna stop it. सो जी, ये पूरा का पूरा जो हम ट्रिप कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपीरियंस तिब्बत एंड वी डिड आवर ओन रिसर्च. हमने पुराने वीडियो में भी कहा था, हमने काफ़ी रिसर्च किया कि विच कैन बी अ वेरी गुड ट्रैवल कंपनी, जिनके साथ टूर कंपनी जिनके साथ आप तिब्बत का टूर कर सकते हो. देन वी केम अक्रॉस एक्सपीरियंस तिब्बत एंड ट्रस्ट मी, आर इंटायर एक्सपीरियंस फ्रॉम पिकअप फ्रॉम होटल सब कुछ बहुत ही अच्छा था. इट्स जस्ट दैट वी आर टू टायर्ड वॉकिंग अराउंड एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको बुक करना है अपना ट्रिप तिब्बत का, यू कैन बुक थ्रू एक्सपीरियंस तिब्बत. उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट हम लोग वी आर जस्ट टू टायर्ड वॉकिंग अराउंड. हम ऑलमोस्ट आज 3.5 घंटे इस बहुत ही बड़े से मोनेस्ट्री में वॉक कर रहे हैं. एक बड़ी अच्छे से हमारे गाइड ने एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन करी है एंड जब आप देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ओ माय गॉड, इट्स सच अ ह्यूज हिस्ट्री, तिब्बतन हिस्ट्री, और उसका कैसे लिंकेज है फ्रॉम इंडिया एज वेल. कि तिब्बत जो है वो 8th सेंचुरी पहले से यहाँ पे बुद्धिज़्म नहीं था. आफ्टर 8th सेंचुरी बुद्धिज़्म आया और वो कैसे उसने यहाँ के लोगों को बदला. बहुत सारी चीज़ें हमें बताई. हमारी सांस फूल रही है. इसके बाद हमें भी एक और मोनेस्ट्री जाना है, बट पहले वी हैव टू हैव आवर लंच एंड देन वी विल गो टू अनदर मोनेस्ट्री. अब हमारे अंदर जान तो बची नहीं है. सो जी, इट्स अनदर डे इन लासा इन तिब्बत. तो कल मोनेस्ट्री के बाद हम लोग वापस होटल आ गए अराउंड 2 बजे के आसपास, बिकॉज हिमांशी वॉज नॉट फीलिंग वेल. आई थिंक उसको AMS जो है वो लग रहा था. शी वॉज हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, प्लस उसके अलावा सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, सर में दर्द था और प्यूकिश सा लग रहा था. सो वी केम बैक एट अराउंड 2. हमारे होटल रूम में, थैंक्स टू द ग्रुप दैट हैज़ ऑर्गेनाइज द इंटायर ट्रिप, हमारे पूरे रूम में वी हैव ऑल द रूम्स देयर हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. तो हमने वो यूज़ किया एंड कल 2 बजे से लेके रात को 8 बजे तक 8 बजे तक हम लोग वहीं पड़े रहे, होटल में ही रहे. डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल. बट आज हिमांशु को मैंने बोला रेस्ट करें एंड शी विल प्रॉब्ली जॉइन मी लेटर इन द सेकेंड हाफ जब हम जाएंगे एट द पोटाला पैलेस. अभी वी हैव कम टू दिस ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री कम टेम्पल. इट्स कॉल्ड द जोखांग टेम्पल. ऑलमोस्ट 600 साल पुराना टेम्पल है ये. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेस इन लासा. तो यहाँ के लोग ना बेसिकली सरकम नेविगेट करते हैं इस पूरे टेंपल को, बिकॉज ये इतना ज़्यादा होली और स्पिरिचुअल माना जाता है. हमारे जो गाइड हैं वो खुद आज से 10 साल पहले तक मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक वो रहे हैं मॉन्क, और वो यहाँ पे खुद आते हैं सरकम नेविगेट करने के लिए. जो हमारे यहाँ होता है कि हम परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ पे आके लोग परिक्रमा भी करते हैं. हो, तो ये छोटा परिक्रमा माना जाता है. बड़ा परिक्रमा होता है जब आप पोटाला पैलेस के आसपास करते हो. और एक छोटा वाला और है उस मोनेस्ट्री का जहाँ पे हम कल गए थे. नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ जोखांग टेम्पल. यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा पूरा दिन इसी में जाने वाला है. जोखांग टेम्पल में हमारी एंट्री होगी 10:30 बजे. अभी बज रहे सुबह के 10. सांस आ नहीं रही. लासा जो है वो 3600 मीटर की हाइट पे है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में. जोखांग टेम्पल की शुरुआत आज से लगभग 1400 साल पहले हुई थी. कहा जाता है कि ये टेम्पल एक पुरानी लेक के ऊपर बनाया गया है. जोखांग का आर्किटेक्चर एक ब्लेंड है तिब्बतन, चाइनीज़ और नेपाली स्टाइल आर्किटेक्चर का. यहाँ पे रखे गए जोवो शाक्यमुनि की इमेज को सबसे ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है तिब्बत के कल्चर में. टेम्पल के अंदर रिकॉर्डिंग मना है, इसलिए तिब्बत जाकर इस चीज़ को खुद से महसूस करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है. सो जी, वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ दी जोखांग टेम्पल. और अंदर आपको एज़ यूजुअल बहुत सारे यहाँ टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज़ में अंदर वीडियो बनाना मना होता है. नाउ आई एम आउटसाइड एट दी गार्डन एरिया, कोर्टयार्ड एरिया ऑफ द टेम्पल. और यहाँ से जो बैकड्रॉप में पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. और मेरी तो सांस भी चढ़ रही है. बट एक चीज़ मैंने देखी है, जितने भी तिब्बतन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, दे आर लाइक सुपर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडियंस. मतलब वो सब कुछ छोड़ के अगर उन्होंने मेरे को देख लिया तो आके मुझसे बात करेंगे, पूछेंगे मैं कहाँ से हूँ, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वेरी गुड. अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल ही अनमैच्ड है. सो जी, जोखांग टेम्पल तो हमने घूम लिया. अब इसके बाद हमारी जो पोटाला पैलेस में एंट्रेंस है वो लगभग 2 बजे की है. अभी बज रहे 11:30. तो हमारे गाइड, पूरा हमारा ग्रुप है, वो जा चुका है टू हैव लंच एट अ लोकल नेपालीज रेस्टोरेंट. बट आई एम गोइंग बैक टू द होटल बिकॉज आई हैव टू सी कि हिमांशी की तबीयत कैसी है. होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास है. DD टैक्सी से मैं होटल जाऊँगा एंड देन प्रॉब्ली एट अराउंड 1:30-1:40
I'll go back to Potala Palace where I'll meet the entire group again. और पोटाला पैलेस पे बहुत ज़्यादा क्लाइंब होने वाला है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू गो टू पोटाला पैलेस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस दैट आई रियली वांटेड टू विजिट. बाकी यहाँ पे हमारे गाइड ने ही बोला है कि आप जब लासा में हो, तिब्बत में हो, तो मिलिट्री चेक पोस्ट और पुलिस वाले एरियाज़ और ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप वीडियोस नहीं बना सकते हो, तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस आप देख ही सकते हो, एक नंबर का है. मतलब ऐसा लगता है कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो. अब ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे तिब्बत में ऐसा ही होगा. प्रॉब्ली लासा एक ऐसा बड़ा मेजर सिटी है, इस चक्कर में यहाँ पे आप देखोगे हर तरफ काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट हो रखी है. आप रोड देखो, सड़कें देखो, एवरीथिंग इज़ सुपर डुपर क्लीन. तो आई जस्ट गॉट इनटू द रूम. मैं आया था मिलने के लिए कि देखूँ कि हिमांशी की तबीयत अभी ठीक है कि नहीं, बट मुझे लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत अभी ठीक है. जाने लायक हालत में तो नहीं हो आप. थोड़ा बताएंगे कि कैसा फील हो रहा है आपको? ऑल्टीट्यूड सिकनेस लग चुका है काफ़ी. शी इज़ ड्रिंकिंग सम वाटर. दिस इज़ योर ओनली वे आउट. पानी तो पीना ही पड़ेगा अगर फेमस को सुधारना है तो. नेवर थॉट पानी पीना इतना मुश्किल है. I've had so much water. बट अभी कैसी लग रही है तबीयत? I'm okay, like मेरी सांस नहीं चल रही है, but I have a heavy head here, which is making it difficult. अभी बज रहे हैं 12. 2 बजे पोटाला जाना है. आप 1 घंटे में तबीयत ठीक कर लें तो आपको भी घुमा देंगे पोटाला पैलेस. वो नहीं मिस कर सकते. दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ I know. लासा. सो जी, पोटाला पैलेस जाने से पहले मैंने सोचा इनको कुछ खाने के लिए मतलब कुछ खिला दिया जाए हमारे बीमार इंसान को. वी हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट. एकदम ही हमारे होटल के बैक साइड में था, खाली पड़ा है, कोई नहीं था. और ये मेरे को लगता है ये रेस्टोरेंट जो है ना, मानो ये थोड़ा लेट स्टार्ट होता है. ये प्रिपरेशन ही कर रहे थे, बट हमको देख के उन्होंने बोला कोई नहीं आ जाओ. फिर हमने अपने लिए मंगाया है फ्राइड राइस, किमची और एक चिकन का मैंने एक पीस मंगाया है और मोमो है. तो अब देखते हैं कैसा होता है, जबकि एक कोरियन रेस्टोरेंट है. सो जी, I finally come to the most important part of our trip, which is the Potala Palace, जिसको जहाँ पे आने के लिए मैं खुद पर्सनली बहुत टाइम से वेट कर रहा था. एंड मेरे पीछे आप देखोगे, दिस इज़ दैट ह्यूज पोटाला पैलेस. आई मीन क्या गजब का लग रहा है. एंड टूरिस्ट ग्रुप्स के लिए अलग से एंट्री होती है. हमारी एंट्री है 2 बजे के करीब. हम पहुँच गए हैं एट अराउंड 1:45. नाउ वी आर जस्ट वेटिंग टू गो इनसाइड. आई थिंक थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे भी मांगने वाले हैं काफ़ी सारे और सामान भी बेच रहे हैं, बट दे आर नॉट टू पुशी. और एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि जब वो देखते हैं कि आप इंडियन हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ काफ़ी अच्छी नज़रों से देखते हैं. दे ग्रीट यू प्रीटी वेल. वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. बाकी वे जस्ट वेटिंग टू गो इनसाइड. यहाँ पे भी प्रॉपर लाइन लगी हुई है, आप देखोगे चारों तरफ. सो मेनी पीपल वांटिंग टू गो इनसाइड. एंड ये बहुत बड़ा सा ह्यूज है पोटाला पैलेस ना. आई मीन इफ़ आई शो यू फ्रॉम दिस साइड, बहुत ही बड़ा है और सिटी के हर कोने से नज़र आता है. दिस यूज टू बी आप कह सकते हो कि एक वेंटेज पॉइंट हुआ करता था सिटी के लिए. तो जी फाइनली आई एम इनसाइड दी पोटाला पैलेस. एंड आप यहाँ पे देखो क्या गजब का लग रहा है. पूरे एकदम टॉप पे जाना है पैलेस के. मेरी अभी से हालत ख़राब हो रही है. बट दिस पैलेस वॉज बिल्ड बाय दलाई लामा द 5th. और इस पैलेस को रीबिल्ड किया गया था 17th सेंचुरी में. और आप देखोगे हमेशा पैलेस के ना 2 कलर हैं, एक रेड है एक वाइट है. वाइट इज़ मोर लाइक सेरेमोनियल और रेड है वो ऑफिशियल लोगों के लिए. हम दोनों पैलेस के अंदर जाने वाले हैं. बट मेरी अभी से हालत ख़राब हो रही है इस देख करके कि ये बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं पूरे पैलेस की जो हमें चढ़नी है और ऊपर जाना है. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. पोटाला पैलेस लासा वैली के सेंटर में लाल हिल, जिसे मारपोरी कहते हैं, उस पर बना हुआ है, जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3700 मीटर है अबव सी लेवल. ये पैलेस एक टाइम पे दलाई लामा का विंटर रेजिडेंस था. 1649 के बाद से सक्सेसिव दलाई लामाज ने यहाँ विंटर मंथ में रहना शुरू किया. द पैलेस इज 13 stories टॉल विथ नो एलिवेटर्स. एंड कहा जाता है कि आपको लगभग 2000 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं टू रीच द टॉप ऑफ द कॉम्प्लेक्स. पोटाला का कॉम्प्लेक्स 2 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है. व्हाइट पैलेस, जिसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेजिडेंशियल सेक्शन ऑफ द पैलेस, एंड दूसरा है रेड पैलेस, जिसे कहा जाता है रिलीजियस एंड प्रेयर सेक्शन. पैलेस के अंदर लगभग 1000 कमरे हैं और 10,000 से भी ज़्यादा श्राइन्स हैं और लाखों में स्टैच्यूज़ हैं. ये पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है. लासा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है जिसके हिसाब से लासा में कोई भी बिल्डिंग पोटाला पैलेस से ज़्यादा ऊंची नहीं बन सकती.
एक तरीके का रिस्पेक्ट सिंबल है टुवर्ड्स द पोटाला पैलेस। सो जी, आई हैड अ वेरी गुड टूर ऑफ द पोटाला पैलेस। जो हमारे गाइड हैं और जो पूरा ये ऑर्गेनाइज़ किया एक्सपीरियंस तिब्बत ने, बहुत ही गजब का किया है। एंड हमारे गाइड तो खैर ही यूज्ड टू बी अ मॉन्क, सो जिस हिसाब से वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत ही मतलब अलग उसमें ना एक, मैं कैसे बोले, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका। एंड वी रियली लव्ड इट। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। एंड अभी हम लोग खड़े हैं पोटाला पैलेस के बाहर, बिकॉज पोटाला पैलेस में अंदर फोटोज़ वीडियोज़ नथिंग इज़ अलाउड। सो राइट नाउ आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड द पोटाला पैलेस। हमारा टूर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 2.5 घंटे से 3 घंटे लग चुके हैं। और यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना पूरे लासा सिटी के, मतलब अनमैच्ड। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। दिस इज़ लाइक क्रेजी ब्यूटीफुल, तो छोटा शब्द होगा, इतना ज़्यादा गज़ब का लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। आई मीन नज़ारा, द डेवलपमेंट्स दैट आई हैव सीन इन लासा, वो अलग ही लेवल का है। खैर कुछ हमने यहाँ पे दलाई लामा के जो उनका थ्रोन है जहाँ वो बैठा करते थे, जो उनका लिविंग रूम था, सब कुछ देखा है मैंने। एंड बिकॉज आई हैव रेड द बुक कॉल्ड 7 Years इन तिब्बत, तो उसमें जो चीज़ें इतनी छोटे छोटे डिटेल में शेयर करी है हेनरी कारर ने अपनी बुक में, तो वो सब चीज़ों को जब मैं यहाँ पे खुद इन पर्सन देख रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कुछ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, बहुत ही गज़ब का है। इमेजिन आप सोचते थे कि यार वो रूम कैसा होगा पोटाला पैलेस में, जहाँ पे दलाई लामा यूज्ड टू मीट पीपल, वो लोगों से मिलते थे या जो भी था, और मैं उसी रूम में था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। ऑनेस्टली मेरी तरफ से दिस टूर इज़ 10 on 10। If you ever get a chance, do come to Tibet, do come to Lhasa, and trust me, you will not regret it. I think mountain sickness is real. So if you're coming to Tibet or you're going to any of the base camps, Mount Kailash or even the Everest base camp, you have to acclimatize. You have to drink a lot of water. You have to be fit. It's a very how should I say? It's no joke. बहुत दिक्कत होती है अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो तो। एंड आई डिडंट रेस्ट वेरी वेल ऑन द फर्स्ट डे वी वेंट आउट। हम लोग काफ़ी वॉक करने चले गए थे, विच आई थिंक वाज अ प्रॉब्लम, हमें नहीं जाना चाहिए था। एंड देन इट टुक मी 3 days टू गेट अ लिटिल बिट ओके, एंड आई कैन नॉट do this anymore, so I am cutting my trip short and we are going back. I'm very sad that we are not able to see the other places that we planned for, but ठीक है, health comes first and then probably we'll come back again. सो जी, इसी के साथ हमारी 4 दिन की, 5 दिन की अप्रॉक्सीमेटली लासा की ट्रिप ख़त्म होती है। एंड वी आर, आई डोंट नो, वी आर रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि भाई क्या बोलें और कैसे तारीफ़ करें, कितनी खूबसूरत और कितना अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। बट सैडली हिमांशी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट वी आर गोइंग बैक। लो लाइंग एरिया में जा रहे हैं, वापस चेंगडू जा रहे हैं। बाकी हमारी चाइना सीरीज़ यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। सो आई होप you enjoyed our 2 video series of Tibet, and if you have any questions, comment down below. We will also link the all the contacts from our agency जिनके through हम आए हैं. They are really good and we highly recommend them. It's called their name is Experience Tibet. You can reach out to them on WhatsApp as well, and they will help you plan everything that you need for the Lhasa trip. And thank you so much for watching, and we'll see you very soon in the next video, which will be from Shanghai.